श्री राजेंद्र प्रसाद चौधरी। आप देखो, आपने मुझे मौका दिया बोलने का, बहुत बहुत आभारी आपका हूं। पूछने का। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ आबादी में 22.5% SC/ST के समाज से जुड़ा 5 करोड़ 62 लाख लोगों से जुड़ा प्रश्न है। मानव मैंने प्रश्न किया था कि अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति के बच्चों को व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा में क्या निःशुल्क प्रवेश देकर पढ़ाने का काम करेंगे। तो उत्तर मान्यवर आया है कि दसमोत्तर कक्षाओं में हम कर रहे हैं, वो भी जो सरकारी विद्यालय हैं या एडेड विद्यालय हैं। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जब सरकार शून्य पे प्रवेश करती थी 2016-17 में, तो 11,37,000 लोग शून्य पे प्रवेश लिए थे व्यावसायिक एवं तकनीकी संस्थानों में, और जिसपे सरकार ने 1766.59 करोड़ रुपया खर्च किया था। मान्यवर 2020-21 में जब आपने कह दिया कि दलितों को SC/ST को हम प्रवेश पैसे के साथ देंगे, तो इनकी संख्या घटकर 8,03,000 हो गई है, और सरकार उस मद में मात्र 1089.16 करोड़ रुपये देने का काम की है। मान्यवर, पुनः 2022-23 में जब आप शुल्क पे प्रवेश ले रहे हैं तो 9,40,000 प्रवेश हो पाया है, और आपको 1057 करोड़ रुपए देना पड़ा है। मान्यवर, 403 लोगों की इस विधानसभा में 80 लोग उस समाज से जुड़े हैं जिनकी भावना उन 5 करोड़ 62 लाख लोगों से जुड़ी है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, संस्थाओं से जुड़े लोग भी हैं। आज जब शून्य पे प्रवेश था तो निश्चित रूप से 22.5 के अलावा भी 27 से 35% लोग शिक्षा ग्रहण किया करते थे, इस SC/ST के लोग। अब आज जब प्रवेश पैसे के साथ हो रहा कि पैसा देके प्रवेश लेंगे, साल भर बाद वापस करेंगे, तो निश्चित रूप से ये विश्वास के साथ, गारंटी के साथ कह रहा हूं, वो संख्या 7 से 9% ही हो पा रही है, दहाई का आंकड़ा नहीं पूरा कर पा रही है। मानो चूंकि संस्था से मैं भी जुड़ा हूं, जहां BEd BTC से लेके तमाम, चाहे इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, तमाम जो संस्थाएं व्यावसायिक हैं और साथ साथ तकनीकी हैं, उसमें बड़े पैमाने लोग पढ़ते थे। जब शिक्षा देके आज पैसा देके पढ़ना है तो उनकी संख्या मान्यवर घट गई है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि आज जरूरत है उनको शिक्षित करने की, क्योंकि संविधान में आर्टिकल 44 और 45 आजादी के पहले 1932 के पूना पैक्ट में महात्मा गांधी के और बाबा साहब के पूना पैक्ट के आर्टिकल 7 की भावना के तहत इस वंचित समाज को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देने की बात कही गई है। लेकिन मानव राज, मैं संक्षेप में कहना चाहता हूं, मानव राज की स्थिति क्या है कि शिक्षा से वंचित कर बड़े बड़े जहाज इत्मीनान से डुबोए जा रहे हैं, समूह सखी श्रमिक बनाकर मेले रैलियों में बुलाए जा रहे हैं। हे आदमी, तो लेता रहे मुफ्त का अनाज, चंद पैसे के आनंद का सफर, तेरे बच्चे जिस्म से नहीं दिमाग से अपाहिज बना जा रहे हैं। मानवीय व्यवस्था है। मनोर, मैं कहना चाहूंगा कि ये आज के तारीख में प्रश्न ये व्यवस्था बदलनी चाहिए। मनोर, मैं गुजारिश करूंगा, हमारे वन मंत्री बड़े योग्य हैं, पहले अफसर रहे हैं, सरकार का आदेश मानते रहे, तो सरकार में है, इनको भी कम से कम उस भावना का पालन करना चाहिए कि इस वंचित समाज को हम कम से कम शिक्षा नौकरी ना दे सके। मनोर, पूछो तो शिक्षा तो दे दें। आज मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि आज ये व्यवस्था जो है, मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि हमारे अनुपूरक में 3 मान्यवर क्वेश्चन है। क्या माननीय मंत्री जी उच्च शिक्षण संस्थानों में व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत SC/ST के छात्रों को का जो अनुपात पढ़ने का, ये कितना अनुपात है? 100 में कई % इन कक्षाओं में लोग पढ़ पा रहे हैं? अनुपात आप दे देंगे तो मैं भी ज्ञान हो जाए कि 22% पार कर रहे हैं कि 7-8%। उत्तर तो वो देंगे ना। पहला क्वेश्चन, ये अनुपात बता दें। दूसरा मामला, क्या सरकार बाबा साहब की इच्छा के अनुसार SC/ST छात्राओं को उच्च शिक्षण संस्थानों में निःशुल्क प्रवेश दिलाकर पढ़ाने का काम करेगी? तीसरा मामला, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि शैक्षणिक सत्र को जिस तरीके से आप पूरा वर्ष मानते हैं अन्य चीजों में, तो ये
जो पढ़ने वाले बच्चे हैं शैक्षणिक शस्त्र को पूरा वर्ष मानते हुए उनके शिक्षा के लिए शुल्क प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति जो आवेदन करने की व्यवस्था पूरे सत्र को मानने का काम करेंगे। ये मेरा मानना आपसे कुछ नहीं। माननीय मंत्री जी।